नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी कई राज्यों में वोट पड़े आज। वोट परसेंटेज की बात अभी आपसे शेयर करेंगे। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कैसा रहा आज का मतदान, कौन किस पर रहा भारी, या फिर जनता ने दिखा दिया पूरी तरीके से ठेंगा, किसी पर भी विश्वास नहीं कर रही है अब की बार जनता। कुछ ऐसा ही मिला जुला सा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहला जो चरण था, पहला जो फेज था, उसमें भी काफ़ी कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था। लेकिन आज और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है कि पिछली बार से इस बार 5% कम वोटिंग हुई। गिरावट है मतदान में इस बार भी, मतलब दूसरे चरण में भी, और साथ ही साथ कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है। कई बूथ खाली रहे, कई बूथ ऐसे हैं जिन पर कोई भी वोट डालने नहीं गया। ये जो हुआ है ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि अजीब सी चीज़ हुई है, जिसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। चुनाव का बहिष्कार कर देना, इसका मतलब ये है कि सरकार समेत जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो भी अब विश्वास के काबिल नहीं रहे, अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। ये संकेत, ऐसा मैं मानती हूँ, देखने को इस चीज़ से मिल रहा है। साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। जनता में, वोटर्स में उत्साह नहीं है। कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। पिछले चरण में जब वोटिंग कम हुई थी तो कारण बताया गया कि लोग गेहूं काटने में व्यस्त हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। गेहूं हर साल काटता है इंसान, चुनाव 5 साल बाद आते हैं, उसके लिए घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा समय निकाला जा सकता है। जनता रुचि ही नहीं दिखा रही है इस बार वोट देने में किसी को भी। सबके पोल पट्टी खुल गए हैं इस बार कि कौन कितना सच बोलता है जनता से, कौन कितना झूठ बोलता है। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, और ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला के रख दी है। नतीजा चाहे जो आए, लेकिन झटका बहुत तगड़ा लगने जा रहा है। आगे आने वाले जितने फेजेस होंगे, आप उसमें इसको मतलब महसूस करेंगे इस चीज़ को। कम मतदान होना जो वर्तमान सरकार है उसी के ही खिलाफ जाती हुई चीज़ दिखाई देती है। साथ ही साथ इनके साथ जितनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है वो भी किसी से छुपी नहीं है। बहुत खिलाफ हैं लोग इनके। जिस तरीके से इनके सांसद अपने क्षेत्रों में जाके नहीं झांके, 5-5 साल, 10-10 साल सांसद रह लिए, शक्ल नहीं दिखाई कभी अपने क्षेत्र में जा करके, तो लोग उस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने वोट ही डालने नहीं गए, फिर बहिष्कार भी कर दिया, तमाम चीज़ें हुई हैं। 8 जो हमारी सीटें हैं वहाँ पर क्या क्या मतदान, कितने कितने परसेंटेज हुआ, वो आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 52.64% वोट पड़े। कुल वोट जो पड़े उसमें आप ये देखिए कि पहले चरण में 57% से ज़्यादा वोट पड़े माना जा रहा था, लेकिन इस बार ये जो है आंकड़ा उतना भी नहीं छू पाया। सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है, यहाँ पर केवल 46.96% लोगों ने ही वोटिंग की। अलीगढ़ में 54.36, अमरोहा में 61.89, बागपत में 52.74, बुलंदशहर में 54.34, गौतम बुद्ध नगर में 51.66%, गाजियाबाद में 48.21% और मेरठ में 54.62% मतदान हुआ। आप ये देखिए कि 2 जगह ऐसी हैं, मथुरा और गाजियाबाद, जहां पर 50% भी वोटिंग नहीं हुई। 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया मतदान। अब आप सोचिए कितनी बुरी हालत रही है। इस बार कैंडिडेट जितने भी हैं, लोग वोट ही देने नहीं गए, निकले ही नहीं। इस बार कारण बताया जा रहा है कि प्रचंड गर्मी के चलते वोटर घर से बाहर नहीं निकला। वोटरों में उत्साह ही नहीं है, एक्चुअली वो किसी को वोट नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे हैं, गठबंधन के अपने अलग दावे हैं, बसपा के अपने अलग दावे हैं।
अब कौन किस पे कितना भारी पड़ा है, बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, किसी पर त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी के लिए क्लियर कट कुछ भी नहीं है, कोई स्वीप करती जैसी चीज़ नहीं है, किसी के लिए बिल्कुल मक्खन जैसी मलाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, सबको लड़ना पड़ रहा है, बहुत मुसीबत है। वोट परसेंटेज जब वोट गिनी जाएंगी तब असलियत में निकल के आएगा कि किसको कितना वोट मिला और कौन किस पर किस तरीके से भारी रहा या कम अंतर से हारा या कम अंतर से जीता। ये सारी चीज़ें 4 जून को पता चलेंगी, तो 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। चरण वाइज आपको बताते चलेंगे कि किस बार कैसा रहा, किसकी राह आसान है, किसकी कठिन है। राह किसी की भी आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा राह मुश्किल मुझे दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की, कि उनके लिए लहर जैसी कोई चीज़ नहीं, क्लीन स्वीप जैसी कोई चीज़ नहीं। तो ये एक चीज़ थी, आज मतदान हुआ, आप लोगों के साथ इस पर बात करना बनता था, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।